हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ेंगे चैप्टर 2 का। ठीक है, चैप्टर 2 है वो क्या है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। ये हमारा चैप्टर 2 है हिस्ट्री का क्लास 6 का। तो आज इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें हम इस पूरे चैप्टर में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले एक जर्नी दी हुई है तुषार की, उसके बारे में जानते हैं। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर का और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या चीजें पढ़नी हैं। ठीक है, तो तुषार की जर्नी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार जो है दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, उसके कजन की वेडिंग थी, इसलिए दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू अ विंडो सीट। ठीक है, उसको ने विंडो सीट ले ली। हिज नोज ग्लूड टू द ग्रीन प्लेन एज ही वॉच द ट्रीज एंड हाउस फ्लाइंग पास्ट। हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो दैट द ट्रेन वॉज फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 years ago? And the people began using buses few decades later. तो क्या है कि तुषार जो है ट्रेन से जा रहा था चेन्नई। ठीक है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपनी कजन की वेडिंग के लिए और वो जो है विंडो सीट पे बैठा हुआ है और वो क्या देखता है कि जो ट्रीज और हाउसेस हैं वो उसको पास कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। उसी समय उसके अंकल जो हैं, जो उसके साथ थे, वो उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि जो फर्स्ट ट्रेन जो यूज हुई थी वो कितने साल पहले हुई थी? 150 years ago हुई थी। ट्रेन का यूज कब हुआ था? 150 years ago पहले हुआ था। ठीक है, उसी तरीके से जो बस है, बस का यूज कब हुआ? फ्यू डेकेड्स, कुछ दशकों बाद बस का यूज करना शुरू किया गया। तो जैसे ही उसको तुषार को ये चीज पता चलती है कि जो ट्रेन है वो 150 साल पहले से यूज हो रही है, सिर्फ इतने ही समय से, और बस उसके बाद यूज होने शुरू हुई, तो तुषार जो है वंडर करता है, उसको वो सोचता है, व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब जो लोग थे जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते थे, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयर एवर दे वेयर बॉर्न, क्या उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही जगह बिता दिया जहां वो जन्म लिए थे? मतलब तुषार को ये चीज का एक उसको थॉट आया कि अगर लोग आसानी से या जल्दी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते थे तो क्या वो अपना पूरा जीवन वहीं पे बिता देते थे जहां उनका जन्म हुआ था? नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इंट्रो था जिसमें हमने समझा कि लोग जो है बहुत पहले किस तरीके से ट्रेवल करते थे, वो तुषार वंडर कर रहा है और हमने ट्रेवलिंग जो ट्रेन और बसेस से शुरू की उसके बारे में कुछ जानकारी देता है हमें ये इंट्रोडक्शन, और तुषार का जो जर्नी है उससे हमें ये चीज समझ में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन मूव। ठीक है, जो पहले के लोग थे वो व्हाई वर दे ऑन मूव। ठीक, तो वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 million years ago। ठीक है, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर्स एंड गैदरर्स। जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते थे 2 million years ago, नियर अबाउट है ना 2 million year ago पहले जो लोग रहते थे उनको हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं बच्चा? हंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंटर्स और गैदरर्स। ये चीज हमने समझी थी पिछले चैप्टर में भी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। ये हंटर और गैदरर कहाँ से, नाम कहाँ से आया उन लोगों का? कि जिस तरीके से वो अपने फूड को पाते थे उसी की वजह से इनका नाम हंटर्स और गैदरर्स बना। Generally, they hunted the wild animal, caught fish, birds, gathered fruits, root, nuts, seed, leaf, stalk, and eggs. ठीक है, तो जो हंटर्स और गैदरर्स नाम कहाँ से आया है? वो नाम ऐसे आया कि जो लोग हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे एनिमल का,
फिश को पकड़ते थे, बर्ड को, और गैदरर्स नाम कहाँ से आया है? जो लोग फ्रूट गैदर करते थे, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, एग्स को, इस तरीके से वो गैदरिंग किया करते थे अपने फूड की। तो यहाँ से हमें नाम मिला हंटर्स और गैदरर्स, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, हंटर एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। हंटर्स जो थे और गैदरर्स जो थे, ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते थे। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाया करते थे, और उसके पीछे कई रीजन था। क्या रीजन था वो अब हम समझते हैं एक एक करके कि क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से हंटर्स और गैदरर्स वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। फर्स्ट, सबसे पहला रीजन है वो क्या है कि if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. चूंकि ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे हैं, वो किस पे जीव, उनका फूड क्या होता है? जो एनिमल है जिसको वो हंटिंग करते हैं, उनका शिकार करते हैं, जो प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं, ये उनका फूड हुआ करता था। तो अगर वो एक जगह पे ही बहुत ज्यादा समय तक रहते, लॉन्ग टाइम तक एक जगह पे रहते, तो वहां पे क्या होता कि वहां के सारे फूड को, जितना भी प्लांट और एनिमल का रिसोर्स था, वो उसको खा चुके होते। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो वो उनको क्या, एक जगह पे रहने से वो पूरा फूड अपना कंज्यूम कर लेते हैं उस एरिया का, तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। किस लिए? सर्च ऑफ फूड में। ठीक है, तो हंटर्स और गैदरर्स एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाया करते थे? इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, क्या है? इन सर्च ऑफ फूड। ठीक, और वो एक जगह पे रहते थे तो वो अपने वहां के सारी चीजें खत्म कर लेते थे, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे फूड को सर्च करते हुए। ठीक है, सेकंड, दूसरा क्या रीजन है? एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल हैं, जो जानवर हैं जिनको हंटर्स शिकार किया करते थे, वो क्या है? वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक, आइदर इन सर्च ऑफ अ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं? छोटे जानवर की तलाश में जिनका वो शिकार कर सकें, या डियर या कैटल की अगर बात हो तो वो किसकी सर्च में जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? ग्रास या लीव्स की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। दैट इज वाई दोज हु हंट देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो जो लोग उनकी हंटिंग करते हैं, जो उनका शिकार करते हैं, जो हंटर्स हैं, वो इन एनिमल्स जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, उनके मूवमेंट को वो फॉलो करते हैं। क्यों? फॉर देयर फूड, ताकि वो उन जानवरों को पकड़ सकें, उनको हंट कर सकें, उनका शिकार कर सकें, उन्हें खा सकें। तो आपने देखा कि एक तो जो है सर्च ऑफ फूड में जाते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक जगह का फूड खत्म हो जाएगा तो दूसरे जगह जा रहे हैं सर्च करने। और क्यों, एक रीजन और सेकंड रीजन क्या पता चला कि वो क्यों एक जगह से दूसरे जगह जाते थे? तो वो जो एनिमल्स होते थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं अपने शिकार के लिए या ग्रास के लिए या लीव्स के लिए, तो उन्हीं का पीछा हंटर्स भी करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो दो रीजन हमें ये चीज समझ में आई। और कुछ रीजन की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए थर्ड रीजन क्या है, तीसरा रीजन के बारे में जानते हैं कि हंटर्स और गैदरर्स क्यों एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। थर्ड, प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट और ट्री हैं उन पे फ्रूट्स जो आते हैं, ये आपको पता होगा कि वो अलग अलग सीजन में आते हैं। ठीक है, सो द पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हैं उनके सर्च में जो हंटर्स और गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। फोर्थ, चौथा रीजन क्या है? द पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। जो लोग हैं, प्लांट हैं और जो एनिमल हैं उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए सर्वाइव करने। वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। कहाँ पाया जाता है पानी? लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में। While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, other are seasonal. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे रिवर्स और लेक हैं जिसमें
पूरे साल पानी रहता है और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें सीजनल पानी होता है। द पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ठीक है, तो जो ड्राई सीजन जब होता था तो पीपल जो इस बैंक ऑफ रिवर पे रहा करते थे, इन सब रिवरों के बैंक पे रहा करते थे, किनारों पे रहा करते थे, उनको ड्राई सीजन में, ठीक है, ड्राई सीजन में कहाँ जाना पड़ता था? सर्च ऑफ वाटर जाना पड़ता। तो यहाँ हमने देखा कुछ 3-4 तरीकों की बात की जहाँ पे लोग, पहले के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि एक जगह से दूसरे जगह का मूवमेंट उनका क्यों हुआ करता था। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। ये जो लोग हैं इनके बारे में, जो ये हंटर्स और गैदरर्स हैं, इनके बारे में हम कैसे जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर्स एंड गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो आर्कियोलॉजी के थ्रू ये बताते हैं कि हंटर्स क्या चीजें यूज किया करते थे या क्या चीजें वो उनका किस तरीके का प्रोफेशन था, और ये सब चीजें हमें कौन बताता है? आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि वो उनको कुछ चीजें मिली जो हंटर्स और गैदरर्स ने क्या की थी? बनाई थी, बनाया और उसका यूज किया, वो कुछ चीजें मिली। इट इज लाइकली दैट द पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन। और क्या चीजें मिली? टूल्स मिले उन्हें। क्या मिले? टूल्स मिले। किसके? स्टोन के, वुड के और बोन्स के। ठीक है, इसका वो यूज किया करते होंगे किस चीज के लिए? हंटिंग के लिए और फूड की गैदरिंग के लिए। ठीक है, ऑफ विच द स्टोन टूल हैड सर्वाइव बेस्ट। जो स्टोन का टूल था वो सबसे ज्यादा सर्वाइव किया। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हमें क्या चीज बताते हैं कि उनके वो कुछ चीजें मिली जो बनाई गई थी हंटर्स और गैदरर्स के द्वारा। ठीक है बेटा, समझ गए कि हंटर्स और गैदरर के द्वारा बनाई गई थी। और वो क्या चीजें थी? वो टूल्स थे। क्या थे? टूल्स थे, स्टोन के बने हुए, वुड के बने हुए और बोन के बने हुए। और इन तीनों टूल्स में से सबसे ज्यादा जो टूल सर्वाइव किया वो कौन था? जो स्टोन से बना था। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स आर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन्स। ठीक है, जो कुछ ऐसे जो स्टोन के जो टूल थे उसका यूज किया हुआ क्या किया करते थे? वो मीट और बोन को कट करने के लिए। ठीक है, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल की स्किन, क्रॉप फ्रूट एंड रूट्स। इन सारी चीजों के लिए वो क्या यूज करते थे? स्टोन के टूल को यूज किया करते थे। मीट और बोन को कट करने के लिए, जो पेड़ को छिलने के लिए, उसके एनिमल की स्किन उतारने के लिए, चॉप करने के लिए फ्रूट को और रूट्स को। इन सारी चीजों के लिए वो क्या यूज किया करते थे? स्टोन से बना हुआ टूल यूज किया करते थे। ठीक है, सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड। कुछ जो ऐसे थे वो किससे, उसका जो वो किस में अटैच हुआ करता था? हैंडल हुआ करता था ऑफ बोन या वुड का। टू मेक स्पेयर एंड एरो फॉर हंटिंग। कुछ जो है उसको वुड में या बोन में अटैच कर देते थे। किस चीज को बनाने के लिए? धनुष और बाण बनाने के लिए वो यूज किया करते थे उसको। ठीक है, द अदर टूल्स वेर यूज्ड टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड एज फायरवुड। ठीक है, जो कुछ अदर टूल्स थे वो किसके लिए यूज किए जाते थे? चॉप करने के लिए वुड को। जो वुड यूज होता था किसके? आग जलाने के काम आता था। द वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। जो वुड है, जो लकड़ी है, उसका और क्या यूज हुआ करता था? उससे वो अपना झोपड़ा बनाया करते थे, हट बनाया करते थे और साथ में कुछ टूल्स बनाया करते थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो गैदरर्स और हंटर्स थे वो अलग अलग टूल्स का यूज करते थे। उनके टूल किससे बने थे? स्टोन से, वुड से और बोन से। जो स्टोन के टूल थे वो किस काम में आया करते थे? मीट, बोन, ट्रीज और फ्रूट को चॉप करने में, रूट को चॉप करने में, इन सब चीजों में काम आया करते थे। इस स्टोन को वो बोन या वुड के साथ लगा देते थे, उससे वो एरो बनाते थे हंटिंग करने के लिए। और साथ में कुछ और टूल्स भी मिले जिससे वो वुड को चॉप किया करते थे, जिससे वो आग जलाया करते थे। और कुछ ऐसे जो हैं वुड जो हुआ करता था पहले, वो किसमें इनके काम आता था? टूल्स बनाने में भी काम आता था और साथ साथ में उनके हट्स को भी बनाने में
काम आया करता था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे टूल्स दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, फिगर के माध्यम से बता रहा है। द स्टोन टूल्स मे ऑल्सो हैव बीन यूज्ड। ठीक है, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो यूज किए जाते होंगे। लेफ्ट, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। ये यहाँ पे जो है डिग कर रहा है ग्राउंड को, क्योंकि वो एडिबल रूट को निकाल रहा है। और राइट वाला जो ये वाला है उसमें क्या है, स्टिचिंग क्लॉथ मेड अप ऑफ एनिमल स्किन। जो एनिमल की स्किन से जो क्लॉथ होता था उसको स्टिच करने के लिए भी ये स्टोन के टूल का यूज किया करते थे। इस तरीके के टूल्स हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरे पेज पे और देखते हैं कि और क्या चीजों की जानकारी हमें मिलती है यहाँ से। देखिए, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लोग कैसे चूज किया करते थे जो प्लेस होती थी जहां वो रह सकते थे। लुक एट द मैप टू बिलो। ये जो मैप दिया हुआ है इसमें हमें देखना है। इस मैप में देखिए, ये मैप दिया हुआ है। ये मैप में हमें क्या चीजें बताता है, हमें पुराने समय से लेके आज तक की मॉडर्न सिटीज कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें थी वो हमें इस मैप के थ्रू बताया गया है। आइए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऑल द प्लेसेस मार्क इन रेड ट्राइंगल। जो प्लेसेस मार्क्ड है रेड ट्राइंगल आर द साइट्स फ्रॉम विच द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। जो रेड ट्राइंगल से मार्क्ड साइट्स हैं, ठीक है, रेड ट्राइंगल से मार्क साइट हैं, वहां पे एविडेंस मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। किसका? हंटर्स और गैदरर्स का। हंटर्स एंड गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस। और भी बहुत से प्लेसेस पे रहे। ओनली सम आर शोन इन द मैप। Many sites are located near the source of water such as river and lakes. जो जहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स रहते थे उसको क्या है, रेड रंग के ट्रायंगल से इस मैप में दिखाया गया है। और ये ज्यादातर जो इनका एरिया था वो कहाँ ये रहते थे, रिवर्स और लेक्स के पास में रहा करते थे। ठीक है, तो हंटर्स और गैदरर के बारे में हमें जानकारी मिली कि वो कहाँ रहा करते थे बेटा, वो रिवर्स और लेक के पास में रहा करते थे। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। As stone tools were very important, people tried to find places where good quality stones was easily available. जो hunters और gatherers के लिए क्या था कि जो stone tool बहुत ही important था, इसलिए वो हमेशा ट्राई करते थे ऐसी प्लेस को फाइंड आउट करना जहां से वो गुड क्वालिटी स्टोन्स फाइंड आउट कर सके। ठीक है, क्या कर सके, गुड क्वालिटी स्टोन जो है फाइंड आउट कर सके ताकि वो अपने टूल्स को बना सके। भीमबेटका जो है ये एक इस समय कहां पे है, ये मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट with caves and rock shelter. The people choose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of people choose to live there? या आप सोच सकते हैं कि लोग यहाँ पे क्यों रहा करते थे। तो जो शेल्टर्स और ये सब चीजें प्रोवाइड करती थी केव, उनको जो रॉक और केव के जो शेल्टर्स हुआ करते थे वहां पे लोग इसलिए रहा करते थे क्योंकि वो रेन से उन्हें बचाता था, हीट से बचाता था और विंड से बचाया करता था। और ये जो शेल्टर्स हैं ये नर्मदा वैली के पास हैं। तो नर्मदा क्या है, रिवर है, और वहां से वो पानी भी, उनको पानी का सोर्स भी मिला करता था। ठीक है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल। जो रॉक में जो पेंटिंग होती है और वो क्या बताती है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच द अर्ली पीपल लिव हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। बहुत से ऐसे केव्स हैं जहां पे अर्ली पीपल रहा करते थे, उसमें क्या है, पेंटिंग्स है वॉल्स पे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शोज द वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। ये जो कुछ ऐसे केव्स कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में हैं। जैसे आप देखिए भीमबेटका जो एक केव है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे केव हैं जो जिनके वॉल्स पे क्या है, पेंटिंग है किसकी, वाइल्ड एनिमल की, और बहुत ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल के साथ इन्हें बनाया गया है। आगे फाइंडिंग आउट अबाउट फायर।
फाइंड द कुरनूल केव इन मैप 2। जो मैप 2 है इसमें आपको कुरनूल केव फाइंड आउट करना है। ये देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए, ये आपका मैप है, इसमें आपको कुरनूल केव फाइंड आउट करना है। ये जो पार्ट है ये यहाँ पे कुरनूल केव ये रही, ठीक है। अब इसके बारे में हमें यहाँ से कुछ फायर के बारे में पता चलता है, आग के बारे में पता चलता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दी हुई हैं, इनके इस कुरनूल केव के बारे में क्या जानकारी दिया हुआ है। The traces of ash have been found here। यहाँ पे क्या मिले हैं? traces of ash मिले हैं, जो राख होती है उसके ट्रेस मिले हैं। This suggests that the people were familiar with the use of fire। ये बताता है कि जो यहाँ पे लोग रहा करते थे वो familiar थे use of fire। The fire could have been used for many things as a source of light, roast meat and to scare away animals। तो जो लाइट है, जो फायर है, उसका यूज ये किस तरीके से किया करते रहे होंगे? लाइट के तौर पे, अपने मीट को पकाने के लिए, रोस्ट करने के लिए और जानवरों को डराने के लिए।